दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए एक रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, साथ में हाइब्रिड जॉब्स भी। तो वर्क फ्रॉम होम की जॉब अपॉर्चुनिटीज देखिएगा, फ्रेशर्स के लिए रहने वाला है और हाइब्रिड जॉब्स भी फ्रेशर्स के लिए रहने वाला है। साथ में अमेजॉन की बहुत बढ़िया पोजीशंस पे हायरिंग है, तो उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो ऑफिशियल लिंक के थ्रू बस आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल लिंक तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगा, बट मैं ये कहूंगा कि अगर आपको और भी ओपनिंग्स के लिए अप्लाई करना है तो व्हाट्सएप चैनल से हमारे जरूर जुड़िए। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी पिन, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे जुड़ जाए, क्योंकि वहां पे मैं बहुत सारे लिंक शेयर करता हूं डेली, जहां से आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होंगी अलग अलग कंपनीज पे अप्लाई करने के लिए। वहां टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, हर तरीके की जॉब्स की मैं लिंक शेयर करता हूं, तो उससे जरूर जुड़िएगा। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ कंपनीज के और चेकआउट करते हैं कि क्या पोजीशन रहने वाली, क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वर्क फ्रॉम होम की आएगी, फोर्ट्रिया की तरफ से है। ठीक है, अप्रेंटिस आईटी एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली, रिमोट पोजीशन रहने वाली। ठीक है, अभी के अभी ये वैकेंसी आई हुई है यानी कल की वैकेंसी, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशंस चेकआउट कर लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके पास डिग्री है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईटी, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन साइंस, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी एंड रिस्क एनालिसिस और रिलेवेंट स्टेम मेजर्स विद सॉफ्टवेयर आईटी एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो ये जो आखिरी वाला है, अदर रिलेवेंट स्टेम मेजर्स विद सॉफ्टवेयर आईटी एक्सपीरियंस, तो अगर आपने बीए बीकॉम करके रखा है और आपके पास आईटी का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। या तो फ्रेशर्स डायरेक्टली जो बीसीए करके रखे हैं, जो बीएससी सीएस करके रखे, जो बीटेक करके रखे, वो तो इन पोजीशंस पे अप्लाई कर ही सकते हैं। अगेन बीवोक आईटी वाले, बीएससी आईटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, रिमोट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इसके साथ इसमें रिक्वायर्ड है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो अभी किसी भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करोगे तो मस्ट ही है, क्योंकि वहां पे आपको इंटरव्यू देना रहेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कामों को सही तरीके से करने में, क्योंकि टीम मैनेजमेंट के साथ आपको रेगुलरली टच में रहना होगा, बात करते रहना होगा। जो भी काम है, जो भी प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम करोगे, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इसके ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है। हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है कि इंटरव्यूअर के माइंड में क्या होता है, वो क्या चाहता है आपसे जवाब, और आपको कैसे रिप्लाई करना चाहिए। तो वो जाओ वीडियोस जरूर देखो, बहुत कुछ सीखने समझने को आपको मिल जाएगा। साथ में इसने जो मांगा है वो है स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सूट ऑफ प्रोडक्ट एज्योर M365 और कोपायलट। तो जिन्होंने भी बीसीए करके रखा है, बीटेक करके रखा है, वो ये सब जानते हैं कि ये क्या है। माइक्रोसॉफ्ट सूट पे अच्छा काम करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट सूट में आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें भी आएंगी, तो उस पे आपके ऊपर उसके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए इन पोजीशंस के लिए। ठीक है, अब आपका काम क्या होगा, तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। मॉडर्न वर्कप्लेस में यूजर एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्निकल डेप्थ, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर्मेशन, आईटी सर्विस ऑपरेशन, तो टेक काम रहने वाला है आपको। और चूंकि ये इंटर्न की पोजीशन रहने वाली है, तो सिंपली मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको काम सिखाया जाएगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, हेडेक नहीं रहेगा। एक अच्छी सैलरी के साथ आप रिमोट अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो सैलरी देखने को मिलेगी वो अराउंड 3.5 to 4 LPA देखने को मिलेगी, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। रेजिलियन की तरफ से ऑपरेशन इंटर्न्स की है, 2025 बैच पास आउट जो भी हैं वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी, आप हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी की खासियत ये कि आपको 3 दिन ऑफिस जाना होता है, 2 दिन आप घर से काम कर सकते हो। तो हाइब्रिड भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, फुल टाइम जॉब रहने वाली है। ठीक है, अब जितने भी लोकेशन आपका मैं बता देता हूँ, बैंगलोर है। जितने भी 2025 बैच पास आउट है, ठीक है, ग्रेजुएट ऑपरेशन इंटर्न के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। इसकी जो क्वालिफिकेशन, अगर आपने बीए बीकॉम बीबीए करके रखा है, ग्रेजुएशन करके रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिंपली। और इसमें देखो अच्छी बात ये है ना कि आप जब रिमोट वर्क करोगे, यानी कि जब आप घर बैठे काम करोगे, तो आपके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बस ये इसकी डिमांड है। तो इसमें ध्यान नहीं देना है आपको। काम क्या है ये चेकआउट कर लेते हैं। लॉग इन टू द क्लाइंट पोर्टल विद प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल, रेगुलरली चेक द सेल्फ असाइनमेंट पुल फॉर न्यू रिक्वेस्ट, रिफ्रेश एंड मॉनिटर द पोर्टल पेज टू आइडेंटिफाई व्हेन न्यू रिक्वेस्ट अपीयर, प्रॉम्प्टली क्लेम अवेलेबल रिक्वेस्ट टू ऐड देम टू योर असाइन्ड टास्क लिस्ट, यूज द प्रोवाइडेड ब्राउजर एक्सटेंशन टू रिसीव रिमाइंडर्स, ट्रैक चेक एक्टिविटी एंड सपोर्ट वर्क फ्लो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रो ऑफिस टूल्स का यूज आना चाहिए, बेसिक बेसिक। और आपको जो भी काम दे रहा है वो थोड़ा सा टेक अलाइन दे रहा है। और अच्छी बात ये है कि आपका करियर ग्रोथ अच्छा होगा अगर टेक अलाइन रहते हो, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और देखो चूंकि ये अभी एकदम ऑपरेशन इंटर्न की पोजीशन रहने वाली है, तो आपको काम सिखाया ही जाएगा, हेडेक नहीं लेना है, सब कुछ सिखाया जाएगा कि कैसे किया जाता है। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसकी भी जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3.5 to 4 LPA बहुत इजीली आप देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं।
रेजिलियन की तरफ से सेल्स ऑपरेशन एसोसिएट की पोजीशन रहने वाली, ये भी हाइब्रिड अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अब इसके साथ बात ये है कि बैंगलोर की लोकेशन पे ही एक्सपीरियंस रेंज 1 to 3 इयर्स बोल के रखा है, तो अगर आपके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो इस पोजीशन के लिए आप जरूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब इसमें जो एक्सपीरियंस है वो सेल्स की बात कर रहा है, तो अगर आपके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स के अंदर तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब इन सब कंपनियों में फायदा ये होता है सेल्स के ऊपर टारगेट बेस्ड काम नहीं होता है, हेडेक कम रहता है, ठीक है, सैलरी अच्छी मिल जाती है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस पे अगेन अगर आपने बैचलर्स की डिग्री लेकर रखी है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड से तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस जैसे कि बोला है सेल्स के अंदर, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्सफोर्स सीआरएम, एनालिटिकल माइंडसेट विद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन एबिलिटीज, प्रोफिशिएंसी इन एक्सेल और गूगल शीट, तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं। अब आपका काम क्या रहने वाला है, तो आपका काम रहने वाला रहेगा मैनेज डे टू डे सेल्स फॉर टास्क इंक्लूडिंग यूजर सेटअप प्रोफाइल रोल्स एंड परमिशन, क्रिएट एंड मेंटेन रिपोर्ट डैशबोर्ड्स एंड इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, कॉन्फ़िगर फील्ड्स पेज layouts, validation rules, flows, and basic automation, troubleshoot user issues, and provide first-line support for sales and customer teams. Assist in testing and deploying new Salesforce feature enhancement. Sales operation support maintain accurate sales forecasting, pipeline reporting, and performance dashboard. तो आपको ये देख सकते हो कि कहीं पे भी सेल्स नहीं करनी है, आपको मैनेजमेंट रिलेटेड काम करना होगा। जो भी सेल्स होगी उसको मैनेजमेंट रिलेटेड काम करना होगा। एक्सेल रिलेटेड काम, एक्सेल के ऊपर आप डेटा को जो है फुलफिल करोगे, उसको मैनेज करके रखोगे, वो सारी चीजें मैनेज करोगे। ठीक है, कि सेल्स हो रही है कैसे हो रही है वो सारी चीजें रहेंगी। अब हाइब्रिड जॉब रहने वाली, तो 3 दिन आपको ऑफिस से रहना है, 2 दिन घर से रहना है, यही आपकी रिक्वायर्ड रहने वाली है। तो अच्छी सैलरी के साथ, अब चूंकि एक्सपीरियंस मांगा है तो यहाँ पे आपको 4 to 4.5 बहुत इजीली देखने को मिल सकती है सैलरी। तो एक अच्छी सैलरी के साथ आप इस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं तो अमेजॉन की तरफ से एसोसिएट क्वालिटी सर्विसेज के लिए रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है वो डायरेक्टली बोला बैचलर्स की डिग्री हो, यानी अगर आपने बीए बीकॉम बीसीए कुछ भी किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखे तो आप अप्लाई कर सकते हो, पर साथ में नॉलेज ऑफ क्यूए मेथोडोलॉजी एंड टूल्स बोल के रखा है। तो क्यूए मेथोडोलॉजी आपको आनी चाहिए, या आपको बेसिक नॉलेज तो इसका होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो काम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस प्रिपेयर फॉर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर बिल्ड्स ऑन किंडल प्लेटफॉर्म एंड किंडल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, perform test case execution and report bugs accurately, understand testing procedure and guidelines for new builds releases, perform regression and repetitive testing exercises to qualify builds without compromising on quality, use software tools for data capture on a daily basis, be comfortable with capturing results, communicating and escalating failures and providing individual status report। तो बेसिकली देखो जो इनकी टीम होती है, जो कोर टेक टीम होती है, वो कोई एप्लीकेशन जब बनाती है उसको रन करने का काम आपका रहेगा। रन करते समय जो भी बग्स हैं वो आप उस टीम को बताओगे। तो रन करने के लिए जो टूल्स यूज करेंगे उस टूल्स का यूज करना आपको आना चाहिए। वो टूल्स क्या क्या है वही क्यूए मेथोडोलॉजी के ऊपर रहने वाला है। तो इस पोजीशन के लिए आप जरूर अप्लाई करिए। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं इसी के साथ। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली है जेनपैक्ट के अंदर। ठीक है, अब इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं। जेनपैक्ट की तरफ से आने वाली है नेक्स्ट ओपनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिकॉर्ड टू रिपोर्ट रहने वाली है। ठीक है, अब इसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो चेकआउट कर ले। तो बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस बोल के रखा है, तो अगर आपने बीसीए करके रखा है, बीटेक सीएस करके रखा है, बीवोक सीएस करके बीवोक आईटी करके रखा है, बीएससी सीएस करके रखा है, तो आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें आपका काम क्या रहने वाला है, तो मॉनिटर रिक्वेस्ट, प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज फ्रॉम आवर कस्टमर्स इन एन एक्यूरेट एंड टाइमली मैनर, एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड वर्क ऑन मल्टीपल एप्लीकेशन, टाइमली management of ticket resolution, good knowledge in troubleshooting, preferably supply chain management, application support, work with multiple teams, maintaining our high standard for customer communication and response time। ये आपका काम रहने वाला है। तो इसमें बहुत हेडेक वाला काम नहीं है, ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली, तो आपको काम सिखाया जाएगा। तो बिना सोचे समझे आपको ये जॉब पे अप्लाई करना और लेना है। अब इन सारी जॉब्स के जो ऑफिशियल लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, बट ध्यान रखिएगा इन सारी जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको हर जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो रिज्यूमे अलग अलग अप्लाई करना होगा, और रिज्यूमे हमेशा जॉब के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही बनाना चाहिए, तभी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। तो भाई आपको जिस पोजीशन के लिए आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिज्यूमे ध्यान रखना होगा, उस पोजीशन के हिसाब से ही बनाओ, तभी आपका शॉर्टलिस्ट होगा और तभी आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। तो इंटरव्यू देना, सिलेक्शन लो। अब जेनपैक्ट जैसी कंपनी क्या होता है कि इन सारी पोजीशन के लिए बहुत अच्छी सैलरी दे देता है, अराउंड 4.5 to 5 LPA बहुत स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। तो आप इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। ऐसे रेगुलर वीडियोस अपडेट्स के लिए, जो भी ओपनिंग्स है उसके अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, और इन ओपनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, उससे हमसे जरूर पूछो ताकि हम आपको टाइमली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, और उस हर आदमी तक ये वीडियो पहुंचाओ जो जॉब ढूंढ रहा है, जो जॉब चाहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।